हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा शुद्ध नाम में जप करने में मन क्यों नहीं लगता है, या शुद्ध नाम जप करने में समस्या क्यों आती है। हम नहीं कर पाते हैं, कई बार इच्छा तो होती है बट फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे अनर्थ होते हैं जो हमारे जीवन में होते हैं, और हम उनको दरकिनार कर देते हैं या हम इग्नोर कर देते हैं उनको। वो क्या है वो अनर्थ, वो हम आज इस तौर पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अनर्थ है वह है हृदय की दुर्बलता। उसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्य। कुछ तीन चार चीजें हैं जो हमारे हृदय को दुर्बल बना देती हैं और शुद्ध नाम जप करने में समस्या क्रिएट कर देती हैं। वो क्या है? पहला ये है कि हमारा जो जो भी कृष्ण से संबंधित नहीं है उससे हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना, बहुत ज्यादा मोह होना। अब जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, अगर हम उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो ये तो सीधी सी बात है कि भगवान में मन कैसे लगेगा, भगवान के नाम के जप में मन कैसे लगेगा, क्योंकि हम किसी दूसरी चीज़ों से अटैच हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा जो समस्या है वो ये है कि हम लोगों को धोखा देते हैं और दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं। या तो खुद को धोखा देंगे या दूसरों को धोखा देंगे। ये धोखा देने वाली टेंडेंसी हमारे मतलब जब से बर्थ होता है तभी से रहती है। ये संसार का प्रॉब्लम है, सभी के अंदर रहेगी। सभी धोखा देते हैं किसी न किसी रूप में, और सभी दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं। हम अपने अंदर कमियां नहीं निकालते, दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, ये भी हृदय को दुर्बल बना देता है। तीसरा है किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या। जो ईर्ष्या भाव है वो आपको भगवान नाम में जप करने में कभी भी सहायता नहीं करेगा, ये हमेशा समस्या क्रिएट करेगा। और यही होता है, आपने देखा होगा कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में किसी किसी के लिए हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है, और उस ईर्ष्या के होने के कारण हम अपने आप को भक्ति में आगे नहीं बढ़ा पाते, भगवान नाम में जप नहीं कर पाते। तो ये समस्याएं हैं जो हृदय से रिलेटेड है, हृदय से संबंधित है। चौथा है डिजायर फॉर रिकग्निशन। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई रिकॉग्नाइज करे, हमें कोई देखे, हमारी कोई पूजा करे, हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा हमें दे कोई। तो जो खुद को सेंटर बनाते हैं, खुद को जो केंद्र बनाते हैं, हम कृष्णा को केंद्र नहीं रखते हैं, ये भी एक समस्या है। जहाँ हम कृष्णा को जो है केंद्र में नहीं रखते हैं, हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं, हम चाहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये जो हृदय से रिलेटेड है। अब आते हैं एक और 4 तरीके का भ्रम है, वो भी समस्या क्रिएट करता है हृदय भगवान नाम में जप करने में। वो 4 तरीके का भ्रम क्या है? पहला है कि हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझ पाते, हम अपने आप को एक शरीर समझ लेते हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। सबसे पहला जो फॉरमोस्ट प्रॉब्लम है वो यही है कि हम अपने आप को आत्मा ना समझकर ये शरीर समझ लेते हैं। और दूसरा है कि जो भगवान का पोजीशन है उसको नहीं समझना। भगवान की पोजीशन सुप्रीम पर्सनैलिटी, मतलब भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पुरुषोत्तम है। अगर इस आइडेंटिटी को समझ लेना कि भाई भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान परमात्मा है और हम आत्मा है, हम उनके अंश हैं, तो हम अपने आप में जो है ये जो भ्रम है कुछ हद तक, बहुत हद तक दूर कर पाएंगे। एक समस्या और है कि जो भक्ति का गोल है, जो प्रोसेस है, वो हमें पता ही नहीं। हम भ्रम में रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो जनरली क्या होता है कि जो भक्ति प्रोसेस जो बताया जाता है, जो आचार्यों ने बताया है, जो गुरु ने बताया है, उसको हम कर नहीं पाते हैं, किसी न किसी कारण से नहीं कर पाते हैं। बट फिर हम अपने मन से कुछ न कुछ ऐड कर लेते हैं और कुछ करना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है नहीं हम सही कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। दूसरा क्या है कि कई बार होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग अपोज करेंगे, लोग देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी आपने कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये भी एक
सबसे बड़ा भ्रम है। मतलब हम अपने मन से क्रिएट कर लेते हैं, ओह वो तो ऐसे सोच रहे होंगे, कोई जा रहा है वो, मतलब आप जब कर रहे हो बस में जा रहे हो तो लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या क्या सोच रहे होंगे, दिखावा है, ये है वो, मतलब अभी उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा हमें पता नहीं, बट हम अपने मन से बना लेते हैं। तो ये भी ये सब के भ्रम है जो हमें शुद्ध नाम जप करने से रोकते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। फिर 4 तरीके का अपराध है, वो भी समस्या क्रिएट करता है। वो अपराध क्या क्या है? अपराध है नाम अपराध, सबसे पहला जो आता है नाम अपराध। तो नाम अपराध में जो है हम 10 तरीके के जो है अपराध के बारे में चर्चा है। नाम अपराध जो है होता है भगवान नाम को उस पर डिटेल में एक पूरा सेशन ही हम ले सकते हैं उस पर। अगले कभी किसी वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 10 अपराध क्या होते हैं जो कि नाम अपराध से जुड़े हैं, वो भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट भगवान नाम की जप करने में भी बहुत सारा अपराध होता है। दूसरा है सेवा अपराध। कई बार हम सेवा अपराध से भगवान की सेवा करने में कुछ ना कुछ अपराध कर देते हैं, और जो वो अपराध कर देते हैं तो हमें हमारे अंदर क्या होता है, हमें समस्या क्रिएट होती है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, भगवान नाम में जप करने में मन नहीं लग पाता है। वैष्णव अपराध, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब वैष्णव मतलब किसी वैष्णव के प्रति आपने अपराध कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, उसको दुखी कर दिया, और तो ये बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णव अपराध से तो पूरी भक्ति नष्ट हो सकती है। इसको हस्ती स्नान की तरह बोला गया है। हस्ती स्नान मतलब हाथी ने स्नान किया और स्नान करने के आने के बाद दूध से फिर से मिट्टी उठाई और पूरा डाल दी। मतलब आपने भक्ति खूब आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद आपने क्या किया, वैष्णव अपराध कर दिया। वो जैसे हाथी जो है स्नान करने के बाद मिट्टी डाल देती है, वैसे ही आपने पूरी भक्ति करके आपने फिर से पूरा बैक आ गए, जीरो पे आ गए फिर से। तो वैष्णव अपराध भी एक समस्या है। जीव अपराध, कई बार हम जीव अपराध कर देते हैं किसी दूसरे के प्रति कैसे भी करके। तो ये जो अपराध है, ये जो है ये समस्या क्रिएट करते हैं। 4 तरीके का एक और अपराध है, उसको बोलते हैं असत तृष्णा, यानी कि जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी इच्छा है, वो गलत जगह है, सही जगह नहीं है। तो जो कि हमें परमानेंसी की तरफ ले जाती है। मतलब हम भगवान के धाम नहीं जा सकते उससे, हम इसी संसार में हम फंसे रहेंगे उससे। वो क्या है कि हमारी तृष्णा क्या होती है कि हम संसार को भोगें अच्छे से, इतनी चकाचौंध दुनिया में हम ग्लैमर वर्ल्ड को हम एंजॉय करें। ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि हमें जो है हेवनली प्लैनेट चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें भगवान भक्ति से मतलब नहीं है। हम तो पुण्य काम करके, अच्छा काम करके हमें तो स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग में एंजॉय कर पाए हम। ये भी एक समस्या है। तीसरी समस्या क्या है कि हम जो है मिस्टिक पावर्स, मतलब हमें सिद्धियां चाहिए, तो हम सिद्धियों के पीछे भागने लग जाते हैं। ये भी एक समस्या बनती है। हालांकि सभी इन वर्गों में नहीं आते होंगे, ये कुछ लोग होंगे जो इन सब चीज़ों पे जाते होंगे, जो जिसको स्वर्ग की आस होगी। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ एंजॉय करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्वर्ग की आस भी रखते होंगे, वो भी गलत है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिद्धियों पे विश्वास रखते होंगे, सिद्धियां प्राप्त करने में जुटे रहे होंगे, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करके उनको लोगों के सामने वाहवाही लूटनी। और चौथा क्या है कि हम मुक्ति की आस रखते हैं। जब भी भगवान नाम का जप करें तो हमें मुक्ति से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति मिले, ये हमारा ध्यान होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। होता क्या है कि ये जो जितने भी अनर्थ मैंने अभी डिस्कस किए डिटेल में, इससे होता क्या है कि हमारे अंदर 6 समस्याएं आ जाती है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं, हम क्या कर पाते हैं, हम जो है कुछ वेग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर। वो वेग क्या है? एक तो जो है हम डिस्ट्रेस रहेंगे, दुखी रहेंगे, आर्त रहेंगे। दूसरा क्या है, भ्रम में रहेंगे, हमारे अंदर तृष्णा जागेगी, और जो है हम हमेशा जो है क्या कहते हैं इसको, जो ये समस्या है बूढ़े होने की, जो बनने की, जो भूख की, ये जो समस्या है, ये जो है इस तरीके की वेग जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये वेग प्रोड्यूस होते हैं तो क्या करते हैं, हमें इस संसार में बांध देते हैं, चक्र देते हैं,
और जब संसार में जकड़ जाते हैं हम और ये तो सीधी सी बात है कि जब हम संसार में जकड़ गए तो हम कैसे जो है छूटेंगे। इसीलिए गुरु कृष्ण की कृपा चाहिए होती है, हमें गुरु और कृष्ण दोनों से कृपा मांगनी चाहिए कि हम भगवान नाम का जप कर पाए। जो है ये जब तक ये पूरी जितनी अनर्था हमने डिस्कस किए, ये सारे अनर्थ अगर हम अपने जीवन से नहीं निकाला हमने, तो ये भूल जाइए कि आप शुद्ध नाम जप कर पाएंगे। किसी के अंदर भी जितनी भी समस्याएं हमने अभी हमने चर्चा की, उसमें से कोई भी एक समस्या अगर आपके अंदर है तो ये समझ लीजिए कि आप भगवान नाम का शुद्ध नाम जप नहीं कर पाएंगे। और शुद्ध नाम जप करना है तो हम चाहें कि हम जो है हम इन अनर्थों को अपने आप से रिमूव कर लेंगे, इनको हटा देंगे, इन पे हम जीत हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इन समस्याओं को जीतना इतना आसान नहीं है। इनको आसानी से जीता तभी जा सकता है जब हमारे पर गुरु और कृष्ण की कृपा होगी। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण की कृपा होती है तभी भक्ति में हम आगे बढ़ पाते हैं, भक्ति की एक बीज पड़ पाती है। सो आप सभी से अनुरोध है, इवन मैं भी अपने जीवन में इसको यहाँ पर मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ें। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सभी प्रार्थना कीजिए कि आप जीवन में आगे बढ़िए और हम सभी मिलजुल के हम भगवान नाम का जप करने की कोशिश करें और भगवत भक्ति प्राप्त करने की, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो इसकी प्रार्थना करें और इस तरीके से हम भगवत धाम जाने का अपना नियोजन निर्धारित करें। हरे कृष्णा।